Hello students, welcome to Sociology Guru. My name is Ankit Khare, and in today's lecture we are going to discuss a very important topic, that is socialization. And in this socialization we will study what is the meaning of socialization, what is the process of socialization, why socialization is so important in our lives, and what are the types of socialization. So without wasting time, let's move towards our lecture. तो guys, जब हम छोटे थे हमें कुछ नहीं आता था. वी यूज टू क्राई लॉट, हमें क्या खाना क्या पीना कुछ नहीं पता था. लेकिन फिर हम बड़े हुए, है ना, हमें सारी चीज़ें आने लगी धीरे धीरे. हम स्कूल्स में जाने लगे, हम सारी वैल्यूज़ सीखे. उसके बाद ये सारी चीज़ों से अंडरगो करने के बाद में हम बड़े होके कोई हम में से डॉक्टर बना, कोई इंजीनियर बना, कोई आर्मी ऑफिसर बना, और ऐसे अलग अलग प्रोफेशंस में लोग गए. तो गाइज बोलने में कितना सिंपल लगता है, लेकिन क्या है सच में इतना सिंपल था? मतलब हम में से कोई भी अपने मम्मी के पेट में से तो सारी चीज़ें सीख के नहीं आता है, या फिर हमारा एक्शन प्लान बना के तो हम आते नहीं है. तो ये जो सारी चीज़ें हैं, बचपन में कैसे खाना चाहिए, है ना, कहाँ सोना चाहिए, बैठना है तो कहाँ बैठना चाहिए, टीवी देख रहे हैं तो क्या देखना चाहिए, उसके बाद में इवन खाना खाने बैठ रहे हैं तो हमारा डाइनिंग टेबल पे हमारी प्लेस कौन सी है, हेड ऑफ द फैमिली कहाँ बैठते हैं, ये सारी चीज़ें हम सोसाइटी में हमारे फैमिली में सीखे. तो गाइज ये सारी जो चीज़ें हैं, ये जो हमारा लर्निंग प्रोसेस था, इसे हम कहेंगे सोशलाइजेशन. गाइज सोशलाइजेशन इज़ अ वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक, और ये प्रोसेस भी जो है हमारी लाइफ में, हमारी सोसाइटी में काफ़ी इंपॉर्टेंट प्रोसेस होता है. Socialization stands for development of human brain, body, attitude, behavior, and so forth. Socialization is a process of inducting the individual into the social world. सोशल वर्ल्ड में जब हम जाते हैं तो हम उसमें खुद को कैसे फिट करें, तो वो फिट करने का जो प्रोसेस है तो उसे कहते हैं सोशलाइजेशन. ये सारा हम सोशलाइजेशन से सीखते हैं. हमारे हैबिट्स, हमारे एटीट्यूड्स, वैल्यूज़, बिलीव्स, लैंग्वेज, ये सारी जो चीज़ें हैं, ये हमारा जो हम सीखे हैं, दैट इज सोशलाइजेशन. सोशलाइजेशन इज द प्रोसेस थ्रू विच पीपल आर टॉट टू बी प्रोफिशिएंट मेंबर्स ऑफ द सोसाइटी. सोसाइटी के अच्छे मेंबर्स बनने के लिए जो सारी चीज़ें हम बचपन से सीखते हैं उसे कहते हैं सोशलाइजेशन. सोशलाइजेशन इज अ लाइफ लॉन्ग प्रोसेस. ये सोशलाइजेशन का जो प्रोसेस है ये लाइफ टाइम चलते रहता है, क्योंकि हम जैसे बड़े होते हैं हमारे रोल्स चेंज हो जाते हैं. हम बच्चे हैं, आजकल स्टूडेंट बनेंगे, फिर परसों शादी हो जाएगी तो हम किसी के हस्बैंड बनेंगे, उसके बाद में हम जब जॉब करेंगे तो हम कहीं एम्प्लॉय रहेंगे, कहीं मैनेजर रहेंगे. जैसे जैसे हमारा रोल चेंज होता है वैसे हमारा बिहेवियर भी चेंज हो जाता है, और हमारी जो हैबिट्स है, हमारी लैंग्वेज है, ये सारी चीज़ें हमें धीरे धीरे चेंज होती हैं हमारे रोल के अकॉर्डिंग. क्योंकि सोसाइटी जैसे जैसे बदल रही है, हमारे रोल बदल रहे हैं, तो हमारा सोशलाइजेशन का प्रोसेस जो है वो लाइफ टाइम चलते रहता है. यहाँ कुछ डेफिनेशंस हैं जो कि रिनाउंड सोशोलॉजिस्ट जो हैं सारे उन्होंने दी है. तो ये आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि जब थेरोटिकल पेपर रहता है तो वो सोचते हैं एकदम कंस्ट्रक्टिव और लंबे लंबे आंसर्स एक्सपेक्ट किए जाते हैं. तो उसमें आप ये डेफिनेशंस लिख सकते हो, आप वीडियो पॉज करके डेफिनेशंस पढ़ सकते हो. अभी सोशलाइजेशन इज नॉट द सेम एज सोशलाइजिंग. सोशलाइजिंग और सोशलाइजेशन, ये जो दोनों चीज़ें जो है तो डिफरेंट चीज़ें हैं. अभी सोशलाइजिंग मतलब क्या होता है? सोशलाइजिंग इज टू मिक्स सोशली विथ अदर्स. अभी लोग हम देखते हैं, हमारे कुछ फ्रेंड्स या फिर रिलेटिव्स वगैरह बहुत अच्छे से मिक्स हो जाते हैं सोशली, है ना. कहीं फंक्शन में जाते हैं तो वो अच्छे से लोगों से बातें कर लेते हैं. लेकिन कुछ लोग होते हैं कि जो रिजर्व टाइप के होते हैं, वो अपने कंफर्ट जोन से बाहर निकलना ही नहीं चाहते. तो वो जो प्रोसेस है गाइस, मतलब वो जो चीज़ है, जो मिक्स होने वाली जो क्वालिटी है, उसे कहते हैं सोशलाइजिंग क्वालिटी, है ना. वो जो चीज़ है उसे कहते हैं सोशलाइजिंग नेचर. लेकिन जो सोशलाइजेशन है तो एक बहुत बड़ा कंसेप्ट है गाइस. सोशलाइजेशन, ये जो सोशलाइजेशन है, जैसे हम मिक्स होते हैं फैमिली में वगैरह, ये तो पार्ट होता है सोशलाइजेशन का. लेकिन सोशलाइजेशन जो है ये मतलब बचपन से हम सीख रहे हैं चीज़ें. मिक्स होना तो क्या है? मिक्स होना तो मतलब हम जब सीखेंगे बात करना तब हम मिक्स हो पाएंगे. लेकिन वो बात करना हम कहाँ से सीखे? तो वो जो प्रोसेस था वो था सोशलाइजेशन.
तो सोशलाइजेशन एक काफी ह्यूज टॉपिक है, वास्ट टॉपिक है। इट इज ऑल्सो एन एडेप्टिव लॉन्ग लाइफ लॉन्ग लर्निंग एक्सपीरियंस बिकॉज सोसाइटी इज कॉन्स्टेंटली चेंजिंग। अब जैसे जैसे सोसाइटी चेंज होती है और हम खुद को नए नए सिचुएशंस में देखते हैं, हमारा बिहेवियर और जो चीज़ें हैं सीखने वाली वो हमारी चेंज हो जाती है। हम नई नई चीज़ें हमेशा नए नए सिचुएशंस में सीखते हैं। तो दैट इज अ सोशलाइजेशन प्रोसेस। फॉर एग्जाम्पल, अगर आप कहीं नई जॉब कोई ज्वाइन कर लेता है तो वो जॉब के अकॉर्डिंग वो वहाँ के रूल्स एंड रेगुलेशंस सीखता है, वहाँ का बिहेवियर कैसा है, इंडिविजुअल्स ने बात कैसे करनी चाहिए, वो सारी चीज़ें वो वहाँ पे सीखते हैं। अगर हम किसी की केयर कर रहे हैं, फिर कोई केयर टेकर है, तो वो बचपन से ही सारी चीज़ें नहीं सीखा ना, तो वो केयर टेकर बनने के बाद में कैसे केयर की जाती है वो वहाँ पे सीखा। उसके बाद में अगर कोई किसी का गार्डियन है, हमारे पेरेंट्स है, तो वो बचपन में ही सीखे नहीं थे कि जब पेरेंट्स बनने के बाद ये सारी चीज़ें करनी होती है। वो जब पेरेंट्स बने तो उन्होंने ये सारी चीज़ें सीखी। तो जैसे जैसे हमारे रोल्स चेंज होते हैं वैसे वैसे हमारी जो लर्निंग होती है वो भी चेंज होती है, और दैट इज द प्रोसेस ऑफ सोशलाइजेशन। अभी जो प्रोसेस है सोशलाइजेशन का, ये 2 स्टेजेस में होता है। एक तो होता है इंटरनलाइजेशन ऑफ सोशल नॉर्म्स और दूसरा है सोशल इंटरेक्शन। अभी इंटरनलाइजेशन ऑफ सोशल नॉर्म्स में क्या होता है, हम खुद पे इम्पोज करते हैं कुछ वैल्यूज। जैसे किसी ने कुछ हमें गिफ्ट दिया तो हम थैंक यू बोल देते हैं, हमसे गलती हुई तो हम सॉरी बोल देते हैं। ये सारी चीजें जो है हम बचपन से सीखे हैं, हमने खुद पे इम्पोज किया है ना। कोई मारता नहीं, अगर बड़े कोई आए उनको हमने विश नहीं किया तो वो हमें मारने नहीं लगते, लेकिन हम उनको विश करते हैं क्योंकि हमने खुद में वो क्वालिटी डेवलप की है, हमने खुद पे वो थोपा है, हमने सेल्फ इम्पोज किया है वो सारी चीजें, क्योंकि सोसाइटी में ये बिहेवियर एक्सपेक्टेड है। तो एक्सपेक्टेशंस के कारण हमने वो सारी चीजें हमारे अंदर इम्पोज की है। तो दैट इज इंटरनलाइजेशन, जो हम खुद पे इम्पोज करते हैं वैल्यूज, रूल्स वगैरह सारी चीजें। और दूसरा स्टेज होता है वो है सोशल इंटरेक्शन। सोशल इंटरेक्शन में भी हम देखते हैं कि सोसाइटी को एक्सपेक्टेड क्या है। हम जब बात करते हैं किसी से, हमें पता चलता है कि अरे उसके लाइक्स और डिसलाइक्स क्या है, मतलब सोसाइटी में क्या चल रहा है, हमें पता चलता है, और उसके अकॉर्डिंग हम खुद का बिहेवियर बिहेव करने की कोशिश करते हैं, हमारे पर्सनैलिटी को हम डेवलप करते हैं। अभी जैसे हम जब बीच पे जाते हैं तो हम शॉर्ट्स में जाते हैं, टी शर्ट्स पहनते हैं, लेकिन वो कपड़े पहन के हम ऑफिस में तो नहीं जाते, है ना। कहाँ क्या पहनना चाहिए, कहाँ क्या बात करनी चाहिए, ये जो है ये सोशलाइजेशन का प्रोसेस है, और ये हम सोशल इंटरेक्शन से सीखते हैं। अभी सोशलाइजेशन इतना इंपॉर्टेंट क्यों है लाइफ में? अभी हमने सबने टार्ज़न के बारे में तो सुना है, वो कुछ भी करता था, कुछ भी खाता था, कहीं पे भी रहता था, कहीं पे भी खेलता था, अब बंदरों की तरह एक पेड़ से दूसरे पेड़ पे छलांग मारता था और एनिमल्स के साथ खेलता था, उसको कभी डर नहीं लगता था। तो ये सारी चीजें क्यों? क्योंकि वो कभी सोशलाइजेशन के प्रोसेस से गुजरा ही नहीं। सोशलाइजेशन का जो प्रोसेस होता है वो अगर वो अंडरगो करता तो उसे समझ में आता कि नहीं यार, जंगलों में ऐसे नहीं रहा जाता है, ये नहीं खाना चाहिए, या फिर एनिमल्स के साथ ऐसा नहीं खेलना चाहिए। अभी जैसे सांप है, सांप पॉइजनस होता है, सांप से डरना चाहिए, ये सारी चीजें वो सीखा ही नहीं था। लेकिन अगर ऐसे इंडिविजुअल्स सोसाइटी में आ जाते हैं तो वो सोसाइटी के रूल्स एंड रेगुलेशंस भी फॉलो नहीं करेंगे, वो अपने मन में जैसा आता है वैसे बिहेव करेंगे, और वैसा बिहेवियर सोसाइटी के लिए बहुत डेंजरस होता है गाइस। तो इसलिए हर इंडिविजुअल अपने लाइफ में सोशलाइजेशन के प्रोसेस से जाता है। अभी सोशलाइजेशन इंपॉर्टेंट क्यों है? बिकॉज वी इनकलकेट बेसिक डिसिप्लिन, है ना। बेसिक डिसिप्लिन हम सीखते हैं, उसके बाद हम ह्यूमन बिहेवियर जो है वो कंट्रोल करता है सोशलाइजेशन का प्रोसेस। क्योंकि अगर हम देखो, हम अगर 2 इंडिविजुअल्स बात कर रहे हैं, कोई किसी को गुस्सा दिला रहा है, चिढ़ा रहा है, तो वो उसे जाके सीधा मतलब उसका मर्डर नहीं करेगा, क्योंकि उसको पता है कि मर्डर करेंगे तो हमें फांसी मिलेगी, लीगल एक्शंस होंगे हमारे ऊपर, हमें जेल में डाला जाएगा, वहाँ हमको मारेंगे पीटेंगे, ये सारी चीज़ें हैं। तो हम ये बचपन से सीखे हैं कि नहीं, ये चीज़ करना गलत है, ये चीज़ सही है ना। तो ये जो सोशलाइजेशन का प्रोसेस है ये हमारे बिहेवियर को भी कंट्रोल करता है। हम तुरंत गुस्सा किसी का आ गया तो उसे मार नहीं देते, तो हम हमारे एंगर को कंट्रोल करते हैं क्योंकि हम ये सोशलाइजेशन में सीखे। सोशलाइजेशन हेल्प्स इंडिविजुअल्स टू ग्रो इनटू अ बेटर ह्यूमन बीइंग, हेल्प्स इन ट्रांसमिटिंग कल्चर फ्रॉम वन जनरेशन टू अनदर। अभी सोशल इंटरेक्शन जैसे होता है, हम हमारी लैंग्वेजेस, बच्चे जो है वो बड़ों से सीखते हैं, तो बड़ों से वो सारी अपनी रिलीजियस चीज़ें,
हाँ, अपने कल्चर के बारे में बड़ों से सीखते हैं और वही अपने जनरेशन टू जनरेशन वो पास ऑन करते हैं। तो ये कैसे पास ऑन होता है? ये सोशलाइजेशन का जो प्रोसेस है, तो इसी से ये कल्चर जनरेशन टू जनरेशन ट्रांसमिट होता है। अभी हेल्प्स इन मेंटेनिंग सोशल ऑर्डर एंड स्मूथ फंक्शनिंग ऑफ सोसाइटी। सोसाइटी की फंक्शनिंग और सोशल ऑर्डर मेंटेन करने के लिए भी सोशलाइजेशन काफी इंपॉर्टेंट होता है। अभी टाइप्स ऑफ सोशलाइजेशन, देयर आर 5 टाइप्स ऑफ सोशलाइजेशन गाइस। फर्स्ट इज प्राइमरी, सेकेंडरी, अडल्ट, एंटीसिपेटरी एंड फिफ्थ इज रीसोशलाइजेशन। तो एक एक करके पढ़ते हैं। फर्स्ट है प्राइमरी सोशलाइजेशन। तो ये प्राइमरी सोशलाइजेशन जो है हम फैमिली में सीखते हैं। जब हम इन्फेंट होते हैं, इन्फेंट जो स्टेज होती है, मतलब बच्चा जब होता है, तो वो सारी चीज़ें जो सीखता है, अपनी लैंग्वेज सीखता है, उसके बाद में नॉर्म्स, वैल्यूज़, है ना, अपने कल्चर के बारे में जो सीखता है, तो वो होता है, दैट इज अ पार्ट ऑफ प्राइमरी सोशलाइजेशन, जो हम हमारे फैमिली से सीखते हैं। हम क्या सही है, क्या गलत है, ये सारी चीज़ें फैमिली हमें सिखाती है। तो प्राइमरी सोशलाइजेशन टेक्स प्लेस इन फैमिली। नाउ सेकेंडरी सोशलाइजेशन। सेकेंडरी सोशलाइजेशन नाम में ही जैसे सेकेंडरी है, तो गाइज इट ऑकर्स आउटसाइड द फैमिली। हमारे स्कूल्स में हम जो भी सीखते हैं, जो भी वैल्यूज सीखते हैं, जो टीम स्पिरिट वाली जो क्वालिटी होती है, वो चीज़ें, यूनिटी, ऑनेस्टी, ये सारी चीज़ें, पंचुअलिटी, ये सारे वैल्यूज हम स्कूल से सीखते हैं। उसके बाद हमारे ग्रुप में, हमारे फ्रेंड्स के साथ रह के हम जो सीखते हैं, तो वो सारी चीज जो लर्निंग होती है वो आती है सेकेंडरी सोशलाइजेशन में। तो इंस्टीट्यूशंस में फॉर्मल सेटिंग्स जो होती हैं, तो वहाँ हम जो सीखते हैं वो होता है सेकेंडरी सोशलाइजेशन। इट हैपर्स इमीडिएट फैमिली के बाहर जो चीजें हम सीखते हैं वो है सेकेंडरी सोशलाइजेशन। थर्ड इज अडल्ट सोशलाइजेशन। अडल्ट सोशलाइजेशन हम जब हमारा रोल चेंज होता है ना, तब हम सीखते हैं। जैसे इंडिविजुअल नए रोल में गए, फॉर एग्जांपल अगर एम्प्लॉय बनते हैं कोई ऑफिस में, तो वहाँ के लिए वो नई चीज़ें सीखेगा। हस्बैंड बनते हैं, वाइफ बनती है, तो उसके बाद में वो बनने के बाद में, वो रोल में एंटर करने के बाद में हम सीखते हैं वहाँ की रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ क्या क्या हैं, वहाँ का बिहेवियर कैसा होना चाहिए। तो वो सारी जो चीज़ें हैं वो है अडल्ट सोशलाइजेशन का पार्ट। The aim of adult socialization is to bring change in the views of the individual. Third, anticipatory socialization. Anticipatory socialization काफ़ी इंटरेस्टिंग पार्ट है गाइज, क्योंकि आप में से बहुत सारे लोग बचपन से सोचते होंगे कि मैं बड़े होके टीचर बनूंगा या फिर बड़े होके आर्मी ज्वाइन करूंगा, है ना। और वो चीज़ें वहाँ तक पहुँचने के लिए हम बचपन से खुद में कुछ बिहेवियरल हमारे चेंजेस होते रहते हैं। हम खुद में वो सारी क्वालिटीज हम इनकलकेट करने की कोशिश करते हैं, है ना, उनके जैसा बनने की कोशिश करते हैं। तो वो होता है एंटीसिपेटरी सोशलाइजेशन, जिसमें हम आगे चल के जो बनना है हमें, तो वो सारी चीजें हम एंटीसिपेट करते हैं। और हम देखते हैं कि हम नए रोल में जब जाएंगे तो हम कैसे बिहेव करेंगे। तो वो सारी चीजें जो हम बचपन से कोशिश करते हैं वहां तक पहुंचने की, वो होता है एंटीसिपेटरी सोशलाइजेशन। फॉर एग्जाम्पल, अगर कोई सोचता है बचपन में कि मुझे टीचर बनना है, तो टीचर बनने के लिए वो क्या करेगा, वो अपने बच्चों, मतलब जो भी फ्रेंड्स रहेंगे उनके साथ में वैसा ही बिहेव करेगा, उनको भी सिखाने की कोशिश करेगा। अपने फैमिली में अपने पेरेंट्स को लेके बैठेगा, उनको कुछ सिखाने की कोशिश करेगा। तो वो होता है, वो क्यों? क्योंकि उसे बड़े होकर टीचर बनना है। तो वो बचपन से वो सारी क्वालिटीज खुद में इनकलकेट करने की कोशिश कर रहा है, इनहेबिट करने की कोशिश कर रहा है। फिर किसी को डिफेंस में जाना होता है, तो वो क्या करता है, बचपन से एक डिसिप्लिन लाइफ जीने की कोशिश करता है, ताकि उसको आगे जाके वो रिस्पॉन्सिबिलिटी, वो रोल्स में जब वो जाएगा तो वहाँ पे वो बहुत स्मूथली फंक्शन कर सके, बहुत अच्छे से फिट हो पाए वो रोल में। इसलिए हम बचपन से ये सारी चीजें एंटिसिपेट करने की कोशिश करते हैं। दैट इज एंटिसिपेटरी सोशलाइजेशन। फिफ्थ इज रीसोशलाइजेशन। अब जैसे नाम में ही है रीसोशलाइजेशन, तो गाइज रीसोशलाइजेशन मतलब फिर से सोशलाइज होना। अभी फिर से सोशलाइज होने की किसे जरूरत पड़ती है? जिसका बिहेवियर सोसाइटी के नॉर्म्स एंड वैल्यूज के अगेंस्ट होता है, तो वैसे इंडिविजुअल्स को रीसोशलाइजेशन के प्रोसेस से जाने की जरूरत होती है। फॉर एग्जाम्पल, अगर जेल में कैदी है, तो वो क्या करेंगे, वो जब छूटेगा तो उसका बिहेवियर तो सोसाइटी को एक्सपेक्टेड है ही नहीं। उसका जो माइंड सेट है, जो थॉट प्रोसेस है, वो चेंज करने की जरूरत होती है। तो वैसे लोगों को डालते हैं रिहेबिलिटेशन सेंटर्स में, जहां पे उनको रीसोशलाइज किया जाता है। नए वैल्यूज, उनका थॉट्स जो होते हैं उनके, वो चेंज किए जाते हैं। उनको एक नया इंडिविजुअल बना के सोसाइटी में
रिलीज़ किया जाता है, तो दैट इज़ रीसोशलाइजेशन। तो गाइज आज के लेक्चर में हमने पढ़ा व्हाट इज सोशलाइजेशन, व्हाट इज द प्रोसेस ऑफ सोशलाइजेशन, व्हाई सोशलाइजेशन इज सो इम्पोर्टेंट इन आवर लाइफ एंड व्हाट आर द टाइप्स ऑफ सोशलाइजेशन। आई होप आपको मेरा लेक्चर अच्छा लगा। अगर अच्छा लगा तो प्लीज़ इसे बाकी बच्चों के साथ भी आप शेयर कीजिए, और मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। नेक्स्ट लेक्चर में हम डिस्कस करेंगे व्हाट आर द एजेंसीज ऑफ सोशलाइजेशन। सो गाइज टिल देन टेक केयर एंड स्टे सेफ। बाय बाय। Dear students, please like this video, share this video and subscribe to my channel. Please don't forget to press the bell icon so that you can get the notifications of my videos regularly. Thank you.